देखो देखिए क्लास 10th में पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब रासायनिक विज्ञान। पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ध्यान से पढ़िए, पूरा समझ में आएगा। बिल्कुल एकदम पूरा 100% दे दीजिए, पूर्ण रूप से सीखने की कोशिश करना, ठीक है। चलो कुछ चीज़ें, कुछ टर्म बता दें। सबसे पहले हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहले इस पार्ट का नाम सीखेंगे, इसके बाद एवं समीकरण। पहले तो देखेंगे कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अगर मैं बात करूं अभिक्रियाएं, अभिक्रिया अभिक्रिया ये क्या होती है? इसको बोलते हैं रिएक्शन। रिएक्शन ये क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। रिएक्शन क्या होती है, आज सीखे रिएक्शन। जैसे रिएक्शन को अगर मैं एक नाम दे दूं, परिवर्तन, क्या दे दूं नाम? परिवर्तन। तो आप ये बताओ, क्या परिवर्तन समझते हैं क्या होता है? परिवर्तन मीन्स होता है, अगर मैं इसको भी सरल भाषा में बताऊं तो होता है बदलाव। इसको मैं सरल भाषा में बताऊं तो क्या होता है? बदलाव। अर्थात आप ये बताइए, ये समझ पाए कि अभिक्रिया मीन्स क्या हुआ? परिवर्तन। अच्छा, किसी में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है? किसी में परिवर्तन हो जाना ही क्या होता है? अभिक्रिया होती है। किसी में भी बदलाव हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। अर्थात किसी में बदलाव हो जाए या परिवर्तन हो जाए तो वो हमेशा क्या कहलाएगी? अभिक्रिया होगी। जैसे जैसे मैं बताऊं, उदाहरण के रूप में एक बात समझ लीजिए। जैसे आपका क्या था? जल, और जल को आपने बर्फ बना दिया। जल किस में बदल गई? बर्फ में। तो इसमें जल में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इस परिवर्तन को ही क्या कहेंगे? अभिक्रिया कहेंगे। क्या समझ पाए? जल क्या बन गया? बर्फ। अगर जल आपके पास था और आपने उसको गर्म, यहाँ पे क्या करते हैं? ठंडा, और क्या बन जाएगा? बर्फ। यहाँ पे अगर जल को कर दे गर्म तो ये जल ही क्या बन जाएगा? भाप, मतलब वाष्प बन जाएगा, है ना। वाष्प बन जाएगा, और ये वाष्प ही बाद में किसका रूप ले लेगी? वायु या हवा के रूप में उड़ जाएगी, वायु में मिल जाएगी, वायु में मिल जाएगी। इतना ही मानिए कि जल किस में बदल रहा है? भाप में या वाष्प में बदल रहा है, ठीक है। या इसको जलवाष्प भी बोलते हैं। तो ये गर्म करने पर देखिए जल किस में बदल गया? भाप में। ठंडा करने पर बर्फ में बदल गया। तो ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं या बदलाव कह देते हैं। अर्थात सीधी सी बात ये कि किसी में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाती है, या बदलाव ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाती है। किसी भी दुनिया की कोई भी चीज में अगर क्या हो जाए? बदलाव हो जाए तो आप क्या कहेंगे? आप में अभिक्रिया हो गई। क्या होगी? अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए आम, आम था और कैसा था? कच्चा। कुछ दिन बाद वो कैसा हो गया? पका आम। कैसे हो गया? पक गया। तो भाई कच्चा आम किस में बदल गया? पके हुए आम में। तो ये इसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अर्थात क्या हो गया? बदलाव हो गया। बदलाव हो गया, या इसी चीज को ही क्या नाम देते हैं? अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। अपनी भाषा में क्या कहते हैं? भाई साहब परिवर्तन हो गया इसमें, किसमें? आम में। कच्चा था और कैसा हो गया? पका हुआ। लेकिन विज्ञान की भाषा में इसी चीज को क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। क्या समझ में आ चुका है? लेकिन अपनी देसी भाषा में इसको क्या कहते हैं? बदलाव हो गया। भाई वो बदल चुके हैं, ठीक है। तो वो बदलाव क्या कहलाता है? परिवर्तन हो गया। थोड़ा अच्छी भाषा बोलते तो क्या हो गया? ये आप में परिवर्तन हो गया। लेकिन विज्ञान की भाषा में अगर किसी चीज में, दुनिया की कोई भी चीज में परिवर्तन हो जाता तो वो क्या कहलाता है? अभिक्रिया। लेकिन कैसी चीजों में परिवर्तन बताए ना अभी? जैसे आपने भोजन खाया, भोजन भोजन में देखिए आपने बहुत सारी चीजें खाई और वो क्या होगी? उनका हो गया पाचन। तो ये जो पाचन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? अभिक्रिया की वजह से हुआ। अर्थात आपके पेट में या आपके अंदर जो भी हुई है वो क्या हुई है? अभिक्रिया। क्या समझ चुके कि नहीं? जैसे आपने भोजन को पकाया, कच्चा भोजन, कच्चा भोजन ना कह के कच्ची सब्जी के लिए, भाई कच्ची सब्जी आपने डाली और कहाँ पे? कुकर में रख दी या कढ़ाई में रख दी। इसके बाद वो पक गई, पकी हुई सब्जी। और जो पकी हुई सब्जी होती है तो वो किसकी वजह से पक गई? रास अभिक्रिया की वजह से।
क्या इतनी बात समझ पाए? चलिए आगे आ जाइए और सीखने की कोशिश करते हैं। इतनी चीजें बताओ समझ पाए? अभी इतना मुझे बताओ, क्या ये समझ पाए कि अभिक्रिया क्या होती है? इतना बस समझ जाओ अभिक्रिया क्या होती है। अर्थात कहीं भी अगर आपको बदलाव मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे ना बदलाव हो रहा है, तो समझ लीजिए फिर वो क्या हो रहा है, वहाँ पे अभिक्रिया हो रही है। अगर कहीं भी बदलाव हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं परिवर्तन, अगर मैं बोलूं इसको परिवर्तन, क्या बोल दूं? परिवर्तन। तो परिवर्तन कह लें या कह लें अभिक्रिया, तो ये परिवर्तन, अभी मैं बताऊं तुमको परिवर्तन। चलो परिवर्तन देखो, परिवर्तन। परिवर्तन अगर मैं देखूं तो परिवर्तन ना दो प्रकार से होते हैं। दुनिया में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक परिवर्तन को कहते हैं हम लोग विज्ञान की भाषा में समझ रहे हैं। नंबर एक परिवर्तन क्या कहते हैं? देखो, पुनः प्राप्त हो जाए, या ऐसे लिख दे, वस्तु या जब वस्तु पुनः प्राप्त हो जाए, और जब वस्तु पुनः प्राप्त ना हो। तो ध्यान से समझिए, सर ये क्या कह रहे हो? तो भाई जब वस्तु, कोई भी दुनिया में चीजें जैसी थी वैसे ही बन जाए। जैसे आप ये बताओ, जब वस्तु पुनः प्राप्त हो, जैसे मैंने कह दिया भाई साहब आपके पास क्या है, उदाहरण के लिए मैं लिख दूं जल। जल को आपने ठंडा कर दिया, क्या हो गया? बर्फ। अब बर्फ तो बन गई, लेकिन बर्फ को गर्म कर दीजिए, क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो ये तो पुनः प्राप्त हो गया। तो एक तो इस टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं। दूसरा कौन से टाइप की? जिनमें कोई चीज पुनः प्राप्त ना हो। जैसे आपने कागज लिया, कागज, और कागज को क्या कर दिया? जला दिया। तो आप अगर मोटी भाषा में कहें तो क्या निकला आपके पास? आपने देखा होगा धुआं, और क्या निकला? राख। क्या आप इस राख से और धुआं से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो दुनिया में इसी प्रकार से दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं लोगों में। कैसे कैसे? दो प्रकार के परिवर्तन हम लोग देखते हैं। एक तो कभी कभी चीजें पुनः मिल जाती हैं, एक तो कभी कभी चीजें पुनः नहीं मिलती हैं। तो इन्हीं का पुनः नहीं मिलती है या पुनः मिल जाती हैं। देखो इसी प्रकार से, तो एक का नाम पता क्या होता है? एक का नाम होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी? इस अभिक्रिया का नाम होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। और इस वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो क्या समझ पाए परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन मुख्य रूप से दो परिवर्तन होते हैं। हम लोग मुख्य टाइप पढ़ रहे हैं, हम कक्षा 7 या 8 नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग 10th में पढ़ रहे हैं। तो हम आपको केवल इतना ही बताएंगे कि ये क्या होते हैं, मैं यहाँ तक ले जाऊंगा, इसके बाद ये हमको पढ़ना है। आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। परिवर्तन हमने देख लिए दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक में क्या होती है? जब कोई वस्तु, जैसे आप ये बताओ कांच का टूटना, कांच आपके पास थी, कौन सी कांच? कांच की गिलास। भाई कांच की गिलास थी, और वो क्या हो गई? टूट गई। तो कांच की गिलास टूट गई, क्या कांच टूट गई तो कांच नहीं बची क्या? कांच तो कांच ही रहेगी। तो ऐसी चीजें अभिक्रियाएं क्या कहलाती? भौतिक। रासायनिक क्या होगी? जब कुछ चीज बदल जाए। जैसे आपके पास क्या था? दूध था, दूध में थोड़ा सा मट्ठा मिला दिया गया और क्या बन गया? दही। अब दही से कभी भी दूध प्राप्त नहीं हो सकता है। तो फिर ऐसी चीजें क्या कहलाएंगी? ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? अगर दूध से दही बन जाए तो फिर समझ लीजिए क्या बन गया? रासायनिक परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। तो समझ गए, परिवर्तन दो प्रकार के हुए, अर्थात कुल मिला के अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। या परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से अभिक्रियाएं भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। मुख्य रूप से अभिक्रिया कितने प्रकार की होंगी? वैसे तो बहुत होंगी, लेकिन मुख्य रूप से। ठीक है ना? इतना समझ पाए कि नहीं? बढ़ जाए आगे। अब हम लोग आ जाएंगे जो हमको सीखना है। क्या सीखना है भाई साहब? देखिए यही सीखना है। तो परिवर्तन ही। तो ये अभिक्रिया है ना, ये केवल नाम की अभिक्रिया है। तो इसका नाम, वैसे क्या नाम है इसका बताओ? वैसे इसका नाम क्या है? वैसे तो इसका नाम है परिवर्तन। किसका क्या नाम है? परिवर्तन। लेकिन इसको कहते हैं अभिक्रिया। तो अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक कौन सी? रासायनिक अभिक्रिया। और नंबर दो कौन सी होगी? भौतिक अभिक्रिया। कौन सी? भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। क्या इतनी चीज समझ में आ चुकी है?
अभिक्रियाएं, अभी मैंने आपको बताया अभिक्रिया, इतना आ चुका हो जाए। अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 तो रासायनिक मुख्य रूप से, नंबर 2 भौतिक अभिक्रियाएं। अरे कौन सी विक्रियाएं? ऐसी विक्रियाएं जिनमें परिवर्तन हो तो लेकिन वस्तु को पुनः प्राप्त किया कर ले तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक अभिक्रिया। और वे विक्रिया जिनमें कोई परिवर्तन हो, दोबारा प्राप्त ना हो। ठीक है ना? इनकी मैं परिभाषा सबको लिखवाने वाला नहीं है, आप समझ के खुद ही लिख लिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया जैसे मैं बताऊं, ये बताइए, मैं बताऊं कागज का जलना, कागज का जलना कैसा परिवर्तन है? भोजन का पचना, अगर मैं कहूँ दूध से दही बनना, अगर मैं बोलूं भोजन का सड़ना कैसा परिवर्तन है? क्या समझ आ रहे हैं? बताओ, भोजन का सड़ना। आप भी बता सकते हैं, आम का या फलों का पकना, तो बेटा ये कौन से परिवर्तन बताओ? रासायनिक। एक बार मुझे बता दीजिए कि आपके दिमाग में कुछ चल रहे हैं, कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? इधर मैं लिख दूं, बताओ। एक आप भी बता दीजिए कौन से परिवर्तन, बताओ। नहीं, इसी के बताओ, रासायनिक परिवर्तन, ये तो मैंने लिख दिया। और बताओ कौन कौन से परिवर्तन हो, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अरे बहुत सारी चीजें दुनिया में, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बताओ आपको क्या लग रहा है? बताओ। लकड़ी का जलना, अरे भाई ये भी है, लकड़ी का जलना। अब मैंने आपका ये ले लिया है, लेकिन अब आप ये मत बता दें पेट्रोल का जलना। अरे भाई किसी चीज का भी जलना कैसा होता है? किसी चीज का भी जलना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। अब ये मत बताएं कि पेट्रोल का जलना, एक बार बता दें डीजल का जलना, ये नहीं। किसी भी चीज का जलना क्या होगा? जलना आ गया तो परिवर्तन कौन सा होगा? रासायनिक। चलिए बताइए, लेकिन और बताओ, चलो और तो बता दीजिए, नहीं आ रहा है। अच्छा बताओ, दूध से पनीर बनाना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। क्या पनीर से दूध बन सकता है? नहीं। तो दूध से पनीर बनाना, ठीक है ना? अच्छा बताओ, आपने खाना पकाना कैसा परिवर्तन होगा? खाना पकाना। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, जहां कहीं भी चीज दोबारा प्राप्त ना हो सके, वो सभी परिवर्तन कैसे होंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब आ जाइए, अगर मैं बताऊं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया, यहां पे हम लोग देखेंगे भौतिक अभिक्रिया। नंबर 1, कांच का टूटना, नंबर 2, जल से जलवाष्प बनना, नंबर 3, अब जल से ही क्या बन जाएगी? जल से बर्फ बनना। अब क्या ये लिखे, जल से बर्फ बनना, ठीक है ना? अभी बताओ, मोमबत्ती का जलना या मोमबत्ती का पिघलना, दो चीजें होती हैं। मोमबत्ती जलती है और मोमबत्ती पिघलती भी है। तो मोमबत्ती जब जलना बोला जाएगा, मैंने भी बोला मोमबत्ती जलेगी तो जलता क्या है? उसमें धागा। अब धागा एक बार जल गया कि दोबारा धागा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो मोमबत्ती का जलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। जबकि मोमबत्ती का पिघलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। यही बोला जाता है कि मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें लगभग दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं। कौन कौन से? क्योंकि मोमबत्ती जलेगी तो धागा जलेगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, और पिघलेगी तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन आप ध्यान रखें, अगर विकल्प में आ जाता कि कैसा परिवर्तन है, तो विकल्प में देखेंगे पहले उसमें तो एक ही परिवर्तन दिया होगा, या तो रासायनिक दिया होगा या भौतिक। दोनों दिए तो दोनों पे तभी लगाएं जब उसने जलना और पिघलना पूछा। पहली बात तो या तो वो पिघलना पूछेगा या जलना पूछेगा, ठीक है ना? मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का पिघलना, भाई पिघलती है। और बताओ अपने दिमाग से बताओ भाई, कुछ बताइए ना। लोहे का लाल होना, लोहा लाल हो गया फिर से वैसे ही हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? या आप ऐसे ना कहेंगे लोहे का लाल होना, हो सकता है उसमें थोड़े बहुत केमिकल परिवर्तन भी आते हैं। तो आप ऐसी चीज बताएं, जैसे ये बताओ, लो आपके पास पीट के चादर बना देना, ठीक है ना? या आप इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता, या चादर बनाना, लोहे से चादर बनाना, लोहे से चादर बनाना, चादर
बनाना। तो लोहे की, अगर लोहे से आपने पतली चादर बना दी तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लोहा तो बदल तो गया नहीं। ये सभी चीजें क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना, आप देख लें। अच्छा बताओ, आम का टूटना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक क्यों हो जाएगा? आम टूटा ही तो है। आम पक गया क्या? मैंने पका तो बोला नहीं, आम टूटा है केवल। आम टूट गया, कैसा हो गया? ठीक है ना। अगर मैं बोलूं, अब बताओ, बर्फ पिघलना, बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना कैसा? भौतिक परिवर्तन। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया, कांच का टूटना, जल से जलवाष्प, मोमबत्ती का पिघलना, लोहे से चादर बनाना और बर्फ का पिघलना। जहां कहीं भी परमानेंट परिवर्तन ना हो, कांच का टूटना, परमानेंट परिवर्तन ना हो, तो वो सभी परिवर्तन कैसे होते हैं? भौतिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं या भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है ना। हाँ, जल का गर्म होना। अरे जल गर्म होना मतलब, जल का गर्म होना का मतलब जल गर्म होगी क्या? जलवाष्प बनेगी ना। तो ये सभी कागज का जलना कहीं भी आ जाए तो कैसा परिवर्तन होगा? भोजन का पचना, दूध से दही बनना, भोजन का सड़ना, भोजन सड़ जाए, बेकार नहीं हो जाता है, खराब हो जाता है। फलों का पकना, लकड़ी का जलना, दूध से पनीर बनना, खाना पकाना, ये सभी परिवर्तन कैसे होते हैं? यूं कह लें, आपका भोजन पचना, आपके अंदर भी भोजन जो पाचन क्रिया होती है वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलो।